अपना शेड्यूल तैयार करें, क्या सिलेबस है, क्या कटअप रहा है, इन सभी बातों की चर्चा आज के अभी के सेशन में हम आपके साथ करेंगे। तो आप अगर इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को निश्चित तौर पर। एग्जाम है, यह एग्जाम पूर्णतः जीएस आधारित है, यानी जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन पर आधारित यह पूरा का पूरा एग्जाम है। और इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं और अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो आपको अपने जीएस को बेहतर बनाना पड़ेगा। और अगर आप अपने जीएस को बेहतर बना लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल जीएस के क्वेश्चन होते हैं। भले 2446 पोस्ट के लिए जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें आपको 5 मैथ पूछ दिया गया था, लेकिन मैथ आपको सिलेबस में नहीं था। इसके पश्चात मेंस में जो जीएस का पेपर होता है उसमें भी आपको 80 जीएस होते हैं और 20 मैथ और रीजनिंग होता है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो एग्जाम है, इस एग्जाम में अगर हमें या आपको क्वालिफाई करना है तो हमें अपने जीएस को बेहतर बनाना है। और जब आप जीएस को बेहतर बनाएंगे तत्पश्चात ही आपका रिजल्ट संभव हो पाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चर्चा के अंतर्गत। और इस चर्चा के अंतर्गत जो दूसरा सेक्शन है प्रश्नों की संख्या विषय वार, यानी किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर हमें कम फोकस करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, यह सब एक रणनीति के तहत होता है। और अगर आप एक वाजिब रणनीति, सटीक रणनीति बना करके तैयारी करते हैं तत्पश्चात ही जाकर के अंततः आपको सफलता मिलती है। तो यहां पर हम आपको प्रश्नों की संख्या बताएंगे। सबसे पहले हम पीटी यानी प्रीलिम्स में प्रश्नों की संख्या बताएंगे और इसके पश्चात जो है हम आपको मेंस में प्रश्नों की संख्या बताएंगे कि आखिर आप पीटी की तैयारी करते हैं तो आपको कहां पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपको कहां पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। प्रीलिम्स की बात करें तो अभी तुरंत हमने आपको बताया है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, आपको 100। अब जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन में हिस्ट्री से अप्रॉक्स में 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं आप देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास से आपसे 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं इसके पश्चात मेडिवल से यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से आपको अप्रॉक्स में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहीं एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट से भी जो है आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह रेशियो है हिस्ट्री के अंतर्गत। हिस्ट्री के पश्चात आपको दूसरा सब्जेक्ट जो है वह आपको पॉलिटी है। और अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी से अप्रॉक्स में आपको 13 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी में अप्रॉक्स 13 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो 13 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकतर प्रश्न जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर प्रश्न जो है आपको संघ के शासन से पूछे जाते हैं। इसके पश्चात कुछ क्वेश्चन मौलिक अधिकार से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको संविधान संशोधन से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको अनुच्छेदों से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पश्चात अगला आपको ज्योग्राफी है। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी को हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी होता है। तो प्रीलिम्स में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपको इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी से भी अप्रॉक्स में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कभी कभी 17 भी हो जाता है, कभी कभी 18 भी हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम केस में चांसेज यही रहता है कि 15 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए 15 प्रश्न पूछा गया है तो जो है आपको 12 प्रश्न आपको इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछा जाएगा, 1 2 3 प्रश्न आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ दिया जाएगा। यानी यहां से यह निकलकर सामने आता है कि हमारे
हमें एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इंडियन ज्योग्राफी को बेहतर करना होगा। और जो कोई टफ नहीं है, मात्र 14-15 चैप्टर है, उस 14-15 चैप्टर में से भी कुछ चैप्टर को आप बेहतर कर लेंगे तो आपका निश्चित तौर पर ज्योग्राफी से प्रश्न बन जाएगा। जैसे कि आप अपवाह तंत्र के अंतर्गत नदी के पश्चात झील के पश्चात जलप्रपात के पश्चात बहुउद्देशीय परियोजना, अगर सिर्फ और सिर्फ आप इस चैप्टर को बेहतर कर लेते हैं, यानी भारत के अपवाह तंत्र नामक चैप्टर को बेहतर कर लेते हैं, तो 2 क्वेश्चन यहां से फिक्स है। इसके पश्चात एक चैप्टर है हिमालय पर्वत तथा भारत में स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणियां। अगर आप हिमालय पर्वत तथा भारत में स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणियां को पढ़ लेते हैं तो वहां से भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाता है। इसके पश्चात अगला एक चैप्टर है भारत की जनसंख्या। अगर उस चैप्टर को आप कर लेते हैं तो वहां से भी कभी काल 1, कभी काल 2, कभी काल 3 प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं। तो ये सब ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। इन चैप्टरों को आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। ये तो हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात। अगर इन तीनों सब्जेक्टों के पश्चात प्रीलिम्स के लिए कोई चौथा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है तो वह आपको करंट अफेयर है। वह आपको कौन सा है? करंट अफेयर। करंट अफेयर, तो आगे हम लोग करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। करंट अफेयर है, करंट अफेयर से जो इस बार 2446 पोस्ट के लिए पीटी का एग्जाम हुआ था, जो भी बच्चे इस एग्जाम को दिए होंगे तो उन्हें पता होगा कि अप्रॉक्स 25 से 30 करंट अफेयर पूछे गए थे। तो निश्चित तौर पर हमें, आप देख रहे हैं चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इन सभी सब्जेक्टों से ज्यादा तो करंट अफेयर ही पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर 20 से 25 पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर को भी हमें निश्चित तौर पर बेहतर करके रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट हो तो आपको निश्चित तौर पर आज के डेट में करंट को बेहतर करना चाहिए। क्या इससे पहले इतना करंट अफेयर पूछा जाता था? इससे पहले यानी 2446 पोस्ट के लिए जो पीटी का एग्जाम हुआ है, इससे पहले इतना करंट अफेयर नहीं पूछा जाता था। इस एग्जाम से पहले जो दरोगा का एग्जाम होता था उसमें मुश्किल से 10, 8, 5, 7 इतना करंट अफेयर पूछा जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इतना अधिक करंट अफेयर पूछा गया है। और आज के डेट में कोई भी एग्जाम हो, चाहे दरोगा एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, वह करंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो निश्चित तौर पर हमें अपने करंट को बेहतर बनाना चाहिए। तो करंट अफेयर से ये इतने प्रश्न आते हैं। आगे हम आपको बुक की भी चर्चा करेंगे। हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक पढ़ेंगे, पॉलिटी के लिए कौन सा बुक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के लिए कौन सा बुक पढ़ेंगे और करंट अफेयर के लिए कौन सा बुक पढ़ेंगे, ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सके, एग्जाम में आपसे प्रश्न बन सके अधिक से अधिक और आप अंततः सफलता प्राप्त कर सके। इसके पश्चात जो अगला महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है वह आपको बायोलॉजी को माना जाता है। और जब आप क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी से अप्रॉक्स 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से अप्रॉक्स 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पश्चात फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स से अप्रॉक्स वही 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री से भी 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ओवरऑल अगर आप साइंस को देखेंगे तो ओवरऑल साइंस से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल साइंस से आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो प्रीलिम्स में जहां तक हमने क्वेश्चन एनालिसिस किया है वहां तक हमने पाया है कि प्रीलिम्स में कभी इकोनॉमिक पूछ भी दिया जाता है और कभी ऐसा होता है कि नहीं भी पूछा जाता है। जैसे कि 2446 पोस्ट के लिए जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें आपको इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए थे। लेकिन इससे पहले जो 1717 पोस्ट के लिए प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें आपको इकोनॉमी से प्रश्न पूछे गए थे। और इकोनॉमी से जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो एक जो रेशियो है, एक जो ट्रेंड चलता हुआ आया है, वह ट्रेंड यह है कि इकोनॉमिक से जो है आपको 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपको इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स में इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं।
और जब हमने आपको प्रश्नों की संख्या विषयवार एनालाइज किया है तो आपको एक बात निश्चित तौर पर स्पष्ट हो रहा होगा कि आखिरकार हमें किस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। खास तौर पर जो 2213 पोस्ट की वैकेंसी आई है उसके अंतर्गत जो प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों को खास तौर पर किस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो उन बच्चों को सबसे ज्यादा मेहनत तो आपको करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर आपको साइंस हो गया और इसके पश्चात इकोनॉमी हो गए। तो इस प्रकार से आप इन सब्जेक्टों के ऊपर जिस सब्जेक्ट से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर आप जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर कोई सब्जेक्ट है वहां से कम प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि एग्जाम है बेबी वहीं से ज्यादा प्रश्न पूछ दे, ऐसा तो नहीं है कहीं पर सिलेबस में लिखा हुआ कि नहीं फिजिक्स से 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं है। तो मे भी हो सकता है वहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को आप निश्चित तौर पर फॉलो करेंगे और ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, अब ऐसा नहीं है कि साइंस नहीं पढ़ना है, साइंस भी आपको पढ़ना चाहिए, निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए। तो ये प्रीलिम्स के विषय में हो गया। इसके पश्चात अब हम लोग मेंस में आते हैं। तो मेंस में किस प्रकार से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ओवरऑल हम आपको मेंस के विषय में यह बता दे कि मेंस में 100 क्वेश्चन होता है जीएस का, 100 क्वेश्चन होता है टोटल, जिसमें से 80 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और 20 क्वेश्चन जो होते हैं आपको मैथ और रीजनिंग के होते हैं। तो 80 क्वेश्चन जीएस और 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से होते हैं। तो अब 80 क्वेश्चन जो जीएस से होते हैं, यहां पर भी जब आप मेंस के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्हीं सब सब्जेक्टों से प्रश्न होते हैं। और इन सब सब्जेक्टों में हिस्ट्री से आपको अप्रॉक्स में वही 15 से 18 क्वेश्चन होता है, पॉलिटी में वही आपको 12 से 15 क्वेश्चन होता है, ज्योग्राफी में वही आपको 12 से 15 क्वेश्चन होता है, इकोनॉमी में 5 से 7 क्वेश्चन होता है, फिजिक्स में 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन और बायोलॉजी में वही 8 क्वेश्चन होता है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर भी यानी मेंस की अगर हम लोग बात करें तो मेंस में भी क्वेश्चन एनालिसिस करके यह पता चलता है कि अगर आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी इन सब्जेक्टों को आपको निश्चित तौर पर बेहतर करना पड़ेगा। यानी ओवरऑल अगर एक लाइन में कहना चाहे तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर पर वर्दी लगे, आपको अंततः सफलता मिले, पूर्णतः सफलता मिले, तो आपको खास तौर पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को निश्चित तौर पर और साथ ही साथ करंट अफेयर को निश्चित तौर पर आपको बेहतर करना चाहिए। विषयवार इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे बुक की कि आखिरकार कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए और कौन सा बुक हमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन बुक से पहले थोड़ा सा हम आपको कटअप के विषय में बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको 2446 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का, उसका कटअप बताते हैं और उस आधार पर जो 2213 पोस्ट की दरोगा की नई वैकेंसी आई है उसका पीटी का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कम से कम कितना मार्क लाना पड़ेगा, इसकी भी हम आपको चर्चा करेंगे। तो ये जो कटअप है आप सभी के समक्ष, ये कटअप आपको 2246 पोस्ट के लिए जो दरोगा की वैकेंसी आई थी और जो वर्तमान में है भी, जिसका मेंस का एग्जाम होना है, टीईटी होना है यानी फिजिकल होना है, तो कटअप 2019 2446 पोस्ट के लिए। तो जो कटअप है जनरल कैटेगरी के लिए यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, एम यानी मेल यानी पुरुष के लिए जो कटअप था 132.2 यानी 66.1, यानी 100 क्वेश्चन था और 100 क्वेश्चन में से जो है आपको 67 क्वेश्चन सही करना था और 100 क्वेश्चन में जो बच्चा 67 क्वेश्चन को सही किया, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते थे, उनका रिजल्ट हुआ है। फिर फीमेल के लिए 88 मार्क यानी 44 क्वेश्चन, यानी फीमेल अगर कोई क्वालिफाई की है
जनरल कैटेगरी की, तो उन्हें निश्चित तौर पर 44 या उससे अधिक मार्क आया होगा, क्योंकि इसका कटअप जो है आपको इतना था। यानी 2446 पोस्ट के लिए जो दरोगा वैकेंसी के अंतर्गत प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, उसमें जनरल का कटअप 66.1 पुरुष और महिला का कटअप 44। इसके पश्चात आपको उसी प्रकार से अन्य वर्गों का भी कटअप है। अन्य वर्गों का कटअप जब आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बीसी यानी ओबीसी के अंतर्गत जो आते हैं, मेल के लिए कटअप है 125.2 यानी 62.6 यानी 62.6% यानी 63 क्वेश्चन ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत जो बच्चे सही किए होंगे उनका रिजल्ट आया होगा। और वही फीमेल के अंतर्गत फीमेल का जो कटअप है 72.6 मार्क यानी 36.3%। यानी कुल मिलाकर के ओबीसी की जो लड़की है वे 37 या 37 से अधिक क्वेश्चन सही की होंगी, तो उनका रिजल्ट जो है आपको हुआ होगा। तो अब देखिए, हम आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के कटअप के आधार पर हम आपको यहां पर यह बताना चाहते हैं कि जो आगामी 2213 पोस्ट के लिए प्रीलिम्स का एग्जाम होने जा रहा है, इसमें कटअप अभी आप देख पा रहे हैं 66.2 यानी अप्रॉक्स 67। और इसमें जहां तक हमारा अपना अनुभव कहता है कि इसमें जो कटअप होगा निश्चित तौर पर अप्रॉक्स में 70, 71, 72 जाएगा। यानी कम से कम 5 से 10 मार्क इंक्रीज जरूर होगा। 2213 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है, इसके प्रीलिम्स में कटअप, इस कटअप से 3, 4, 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पर ज्यादा जाएगा। यानी अगर मार्क की बात करें तो 5 से 10 मार्क निश्चित तौर पर ज्यादा जाएगा। अब कहिएगा क्यों जाएगा, तो इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। इसके पीछे पहला रीजन यह है कि जो बच्चे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को सिलेबस थोड़ा सा सुलझ सा गया है। उन्हें यह पता चल सा गया है कि आखिरकार एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो बात यह है। दूसरा बात यह है कि 2446 की जो वैकेंसी आई है, इसमें तो सिलेक्शन 2446 का ही होगा। 50,000 बच्चे मेंस में बैठने जा रहे हैं, तो 2446 का सिलेक्शन होगा, यानी 47,500 बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो जो 47,500 बच्चे बाहर होंगे, वह भी 2213 पोस्ट की वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे और वह भी एग्जाम देंगे। तो उनकी तैयारी तो पहले से बेहतर है, वे भी बैठेंगे। इस वजह से भी आपका कटअप ज्यादा हो सकता है इस एग्जाम में। इसके पश्चात 1717 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी, कई सारे ऐसे बच्चे ऐसे थे हमारे जान पहचान के, जिनका 1717 में पीटी भी हुआ था, मेंस भी हुआ था, फिजिकल में जाकर के दौड़े, फिजिकल में छट गए। लेकिन 1717 पोस्ट में जिनका जो पीटी में जो फिजिकल में जाकर के छटे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं। देखने को मिला है कि 2446 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था पीटी का, इसमें उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो उस प्रकार के भी बच्चे हैं, वो तो और भी अधिक दिन से तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो नए बच्चे आए हैं, और जब कोई भी व्यक्ति किसी नया काम को करता है तो पूरे जोश, जुनून और उमंग के साथ करता है। पहले से जो तैयारी कर रहे हो तो उससे ज्यादा जोश और जुनून के साथ तैयारी करता है। तो जो नए बच्चे हैं वो और अधिक जोश जुनून के साथ तैयारी करेंगे। तो ये सब रीजन है कटअप बढ़ने का। और भी कई सारे रीजन है कटअप बढ़ने का, लेकिन मूल तौर पर रीजन यही है। अगर आप चाहते हैं 2213 पोस्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन हो, सबसे पहले आप पीटी पास करें, तो आपको निश्चित तौर पर अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमें कम से कम 75 क्वेश्चन सही करना है। 100 में से अगर आप 75 क्वेश्चन सही करने की कुवत रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, तत्पश्चात ही अंततः जाकर के आपका पीटी का रिजल्ट 2213 पोस्ट की जो नई वैकेंसी आई है उसमें आपका होगा जनरल कैटेगरी के लिए। फिर ओबीसी के लिए वही 70 के आसपास रहेगा, फिर ईबीसी थोड़ा सा कम होगा, एससी एसटी थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हम ये बताना चाह रहे थे यहां से कि 75 क्वेश्चन आपको सही करना है। फिर ईबीसी के लिए जो कटअप था, मेल के लिए कटअप था आपको 118.6 यानी 59.3 यानी 60 क्वेश्चन। फीमेल के लिए 30 क्वेश्चन यानी 60 मार्क। इसके पश्चात आपको एससी
एससी के लिए जो कटअप था मेल के लिए 51.9 यानी 51.9 यानी 52, फिर फीमेल के लिए जो है आपको 30 है। फिर आपको एसटी की बात कीजिएगा तो एसटी में मेल के लिए 58.3, एसटी में मेल के लिए कितना है आपको 58.3 और फीमेल के लिए 33.5। ये तो 2446 पोस्ट का जो पीटी का रिजल्ट हुआ था, पीटी का जो कटअप था, उस आधार पर 2213 पोस्ट के लिए हम आपको कटअप बताने का प्रयास किए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात अब हम लोग चर्चा करेंगे पुस्तक की। अब हम लोग चर्चा करेंगे पुस्तक की सबसे पहले अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा पुस्तक हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए, तो यहां पर दरोगा की परीक्षा जो पूर्व में हुई है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन थे, किस लेवल के क्वेश्चन थे, और अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसकी चर्चा हम आपको कर रहे हैं। 2004 में दरोगा का एग्जाम हुआ, 2008-9 में दरोगा का एग्जाम हुआ, 2014 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, अब 2020 में होने जा रहा है। तो अगर आप बहुत पहले चले जाएंगे, 2004-2008 में चले जाएंगे, तो उस टाइम बहुत इजी प्रश्न होते थे। 2014 तक काफी इजी प्रश्न होते थे। लेकिन अगर आप 2018 और 2019 को देखेंगे, 2004-8 और 2014 के तुलना में 2018 और 2019 को देखेंगे, आज के डेट में क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हुआ है। अगर आप 1717 पोस्ट के लिए पीटी का एग्जाम दिए होंगे तो उसका क्वेश्चन लेवल काफी अच्छा था। उसके पश्चात आपको क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा गिरा है, लेकिन जब 1717 पोस्ट के लिए क्वेश्चन लेवल टफ किया था तो निश्चित तौर पर आपको टफ किया जा सकता है। यानी पहले के तुलना में आज के डेट में क्वेश्चन लेवल अब जो है टफ किया जा रहा है। तो उन टफ क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, तो हमें दोनों के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और हम दोनों चीज के लिए प्रिपेयर्ड तब रहेंगे या प्रिपेयर्ड तब रह सकेंगे जब हम टफ चीज को इजी वे में समझ करके पढ़ सके। यानी टफ चीज भी हमें याद रहे और इजी लेवल के क्वेश्चन भी हमें याद रहे। यानी यहां से यह निकलकर सामने आता है कि हमें जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के चीज को पढ़ना पड़ेगा। यह नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिए बस बात खत्म हो गया। सामान्यतः जो हमने अध्ययन किया है और जो हमने पाया है इस पटना की धरती पर, वह यह पाया है कि टीचर ऊपर ऊपर की सिर्फ बात करते हैं। और टीचर ऊपर ऊपर की बात सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि बच्चों को ही ऊपर ऊपर की बात ही पसंद आती है। और हमने यह अध्ययन किया है कि जो बच्चे जो चीज जानते हैं, अगर टीचर वही बात बताते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं बहुत बेहतर है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन ये पूछा ही नहीं जाएगा। तो हम आपको यह बता दे कि आप ऊपर ऊपर के चक्कर में ना पड़े, आप गहराई में जाए और गहराई में जाकर के मंथन करें और मंथन करके फैक्ट को निकाल ले और उसे याद रखने का प्रयास करें। और यहां पर हम आपको बता दें कि हमारे संस्थान में जो आपको तैयारी करवाया जाता है वो जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक की तैयारी करवाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर का बात नहीं बताया जाता है, पूरा हाई लेवल तक आपको इजी वे में समझाने का प्रयास किया जाता है। और इसी वजह से बस यही कारण है कि हमारे संस्थान से रिजल्ट अधिक से अधिक होता है। 2246 पोस्ट की वैकेंसी में ही आप देख लीजिए, प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा रिजल्ट हमारे संस्थान से हुआ है। इसके पश्चात मेंस में भी हम आपको बता दें सबसे ज्यादा रिजल्ट हमारे संस्थान से होगा। इसके पश्चात अब हम लोग आते हैं किताब के ऊपर कि आखिरकार जो है हमें कौन सा किताब पढ़नी चाहिए। और किताब के पश्चात हम आपको यह बताएंगे, हमने भी इस दरोगा के एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो जब हम इस एग्जाम के व्यू से तैयारी करते हैं तो हम किस प्रकार से तैयारी किए हैं, किस प्रकार से हमें सफलता मिली है। तो सबसे पहले हम किताब की बात करते हैं। किताब के अंतर्गत बहुत बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि क्या एक किताब पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है।
तो इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है कि आप एक किताब पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको किताब बताते हैं और किताब के पश्चात जो है हम आपको यह बात बताएंगे कि हम किस प्रकार से पढ़े कि हमारा रिजल्ट हुआ और आप किस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपका रिजल्ट होगा। तो इसकी चर्चा हम आपके बीच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम बात उठाते हैं हिस्ट्री की, इतिहास की बात उठाते हैं। तो इतिहास में हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं। इतिहास में 3 ऑप्शन देते हैं और ऐसा नहीं कि आप तीनों बुक पढ़ना शुरू कर देंगे। 3 में से कोई भी एक ऑप्शन को आप चूज करेंगे और उस ऑप्शन के अनुसार काम करेंगे। चलिए, 3 ऑप्शन देंगे तो आप जो है थोड़ा सा घबरा जाएंगे और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। हम इतिहास में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन देते हैं, छोड़िए 3 ऑप्शन को, ठीक है। इतिहास में जो है हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन देते हैं कि इतिहास के अंतर्गत जो है आपको कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। तो इतिहास के अंतर्गत जो आपको बुक पढ़ना चाहिए दरोगा के लिए, वह है आपको संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग हेतु प्रारंभिक परीक्षा हेतु किरण भारतीय इतिहास वैकल्पिक विषय अति विशिष्ट तथ्यों का श्रेष्ठ संकलन। देखिए, यह किताब है, यह किताब आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं यह किताब आपको दिखाई दे रहा होगा। यह जो किताब है किरण पब्लिकेशन से छपती है और किरण कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन से छपता है यह किताब। इस किताब को आप लेंगे, डाटा का बहुत जबरदस्त संकलन है और हम आपको यह बात बता दें कि इस किताब में एनसीईआरटी हो गया या फिर जो अदर बुक हैं, सभी बुक के डाटा को इस किताब में निचोड़ करके लिखने का काम किया है। अगर इतिहास के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आप ये किताब पढ़ते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपका प्रश्न इतिहास में छूटेगा। अगर आप मान लीजिए इस किताब को नहीं पढ़ना चाहते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? इस किताब को अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ सकते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल को भी पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। इसका सबसे तरोताजा उदाहरण है 2446 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी, जो पीटी का एग्जाम हुआ था। फर्स्ट सिटिंग में 14 क्वेश्चन, 14 का 14 क्वेश्चन हमारे क्लास नोट से, और सेकेंड सिटिंग में 14 से 15 क्वेश्चन, उसमें भी 14 का 14 क्वेश्चन हमारे क्लास नोट से आया था हिस्ट्री के अंतर्गत। तो या तो आप इस किताब को पढ़े या आप हमारे क्लास नोट को पढ़े। अब हमारा क्लास नोट आपको कैसे मिलेगा? तो हमारा क्लास नोट आपको एक दुकान है, नालंदा फोटो स्टेट मुसल्लफपुर हाट में है, विश्वनाथ मार्केट, विश्वनाथ मार्केट में, वहां से आप हमारी किताब को प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आप हमारे नोट को प्राप्त कर सकते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। और हो सकता है हम लोग सोच को बता दिया है, किताब को पढ़ने में थोड़ा सा आपको तकलीफ आएगी, लेकिन हमारे नोट को पढ़ने में तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि उस नोट को हमने अपनी भाषा में तैयार करने का काम किया, एकदम सरल भाषा में है, एकदम अपलोड सब लड़का उस नोट को पढ़ के समझ सकता है। इतिहास की बात हो गई, इतिहास में हम आपको और भी ऑप्शन दे सकते थे, लेकिन आप कंफ्यूज कर जाएंगे, आप किसी वजह से हम आपको दूसरा ऑप्शन नहीं देंगे। अगर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए तो आप पर्सनली हमें मैसेज करिए, पर्सनली हम आपको बता देंगे। तो ये इतिहास की बात हो गई। इतिहास के पश्चात अब भूगोल के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए? तो भूगोल में भी हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, लेकिन भूगोल में भी हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन देंगे। देखिए, हम आपको यहाँ पर एक ऑप्शन इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि ऐसा हमारा मानना है कि अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपको एक लक्ष्य के ऊपर फोकस करना चाहिए। और अगर आप एक लक्ष्य के ऊपर फोकस करेंगे, ये नहीं रेलवे आया रेलवे, बैंक आया बैंक, एसएससी आया एसएससी, दरोगा आया दरोगा, पुलिस आया पुलिस, इस प्रकार का काम करेंगे तो फिर आप भटक जाते हैं और अंततः आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। अगर आपने ठाना है हमें दरोगा ही बनना है तो हमें दरोगा ही बनना है, यह बात आपने होनी चाहिए। तो हमारा यह मानना है कि आप एक ही किताब को चूज करें, उसे आप 10 बार पढ़ें। तो एक ऑप्शन ही हम देंगे। अगर आपको ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट करके मांग सकते हैं, ठीक है, हम आपको बता देंगे। इसके पश्चात ज्योग्राफी में आपको कौन सा बुक करना चाहिए? तो देखिए, कोई भी बुक जो होता है अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, ये बात हम आपको बता दें। कोई भी बुक अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, लेकिन जो हमने स्टडी मटेरियल तैयार किया है, कई सारे बुक को पढ़ के स्टडी मटेरियल तैयार किया है। अगर आप ज्योग्राफी में करना चाहते हैं, महेश कुमार बंबाल का भूगोल एक समग्र है, उम्मीद करते हैं यह बुक आप देख रहे होंगे। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। इस बुक में विश्व का भी भूगोल है, भारत का भी भूगोल है, जिसमें से आप भारत के भूगोल को पढ़ेंगे, जिसमें से आप भारत के भूगोल को इसमें से पढ़ेंगे। यह बुक इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत दरोगा एग्जाम के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। तो इस बुक को ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। या फिर अगर आप चाहते हैं इस बुक को नहीं पढ़ना, तो जो हमने ज्योग्राफी का स्टडी मटेरियल तैयार किया है उसे आप पढ़ सकते हैं, और वो भी बुक वही दुकान पर मिलेगा। इसके पश्चात आगे है आपको पॉलिटी की बात। पॉलिटी के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना चाहिए? पॉलिटी की अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटी के अंतर्गत भी कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सभी ऑप्शनों को समाप्त करते हुए हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन लाए हैं। वह ऑप्शन है आपको भारत की राज्य व्यवस्था बाय एम लक्ष्मीकांत। ये बहुत सटीक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत जबरदस्त डाटा का कलेक्शन है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है इसमें। आप इस बुक को पढ़ेंगे पॉलिटी में, इस बुक के अलावा आप किसी भी बुक को ना पढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये बुक हम नहीं पढ़ पाएंगे तो इंडियन पॉलिटी का भी हमारा क्लास नोट है, आप उसे पढ़ सकते हैं। हमने इंडियन पॉलिटी के अपने क्लास नोट में इसी को संक्षेप रूप देने का प्रयास किया है, आप उसको भी पढ़ के एग्जाम पास कर सकते हैं। ये तो हो गई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात। इसके पश्चात इकोनॉमी के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए? इकोनॉमी में भी हम आपको कई सारा बुक बता सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी के अंतर्गत जहां तक हमने देखा है वहां तक हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं
कि हमारे संस्थान का जो इकोनॉमी का स्टडी मटेरियल है, कई सारे बुक को पढ़ के हमारे बिट्टू झा सर ने तैयार किया है, तो हमको नहीं लगता है कि इकोनॉमी के लिए आपको और भी कहीं भटकने की आवश्यकता है। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट के बिट्टू झा सर के द्वारा तैयार किए गए इकोनॉमी के नोट को पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन निश्चित तौर पर नहीं छूटेगा। आगे प्रश्न उठता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या करें? तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी हमारे बिट्टू झा सर के द्वारा एक बुक तैयार किया गया है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, जो हमारे पास भी है, यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार का स्टडी मटेरियल है हमारा, फिजिक्स का स्टडी मटेरियल है ये। अगर आप इस स्टडी मटेरियल को पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि फिजिक्स से क्वेश्चन आए और आपसे छूट जाए। बिट्टू झा सर के द्वारा जो हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है, उसकी एक खास विशेषता यह है कि कई सारे बुक को, लगभग 10-15 बुक को पढ़ के, 15 से ज्यादा बुक हम कह सकते हैं, उससे ज्यादा बुक पढ़ के यह स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। और इस स्टडी मटेरियल की खास विशेषता यह है कि इसमें पहले थ्योरी है, थ्योरी के तुरंत पश्चात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें आप देख सकते हैं ये थ्योरी है, थ्योरी के पश्चात आप देख सकते हैं कि थ्योरी के ठीक पश्चात जो है आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमी में मिल जाएगा, और यह स्टडी मटेरियल आप उसी दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल जो है आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवाया जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वह है आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, GYANBINDU GSACADEMYPATNA। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन करके वहां से आप ये स्टडी मटेरियल तैयार ले सकते हैं, या फिर स्टडी ट्रेन एप्लीकेशन पर हम सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फिजिक्स हो गया, इसके पश्चात केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री भी इसी प्रकार से तैयार किया गया है। फिर आपको बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी भी जो है आपको इसी प्रकार से तैयार किया गया है। फिर इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी भी आपको इसी प्रकार से तैयार किया गया है। ये तो आपको सब्जेक्टिव बुक हो गया। अब सब्जेक्टिव बुक के साथ साथ क्या हमें ऑब्जेक्टिव बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हम आपको यहां पर सलाह देंगे कि सब्जेक्टिव बुक के साथ साथ निश्चित तौर पर आपको ऑब्जेक्टिव बुक करना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव हम कितना भी पढ़ ले, हमारा कंसेप्ट तब तक क्लियर नहीं होता है जब तक कि हम उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस ना कर ले। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव बुक का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव बुक सलाह देंगे, और वो जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसके विषय में आप सभी जानते होंगे, वो है आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव, लुसेंट वस्तुनिष्ठ। इस वस्तुनिष्ठ बुक को आप निश्चित तौर पर करेंगे, और पूरा बुक को करेंगे, पूरा बुक को आप करेंगे। और हम आपको यह बात बता दें कि आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए जो बुक हमने आपको बताया है वो बुक आप परचेज करेंगे, और बुक परचेज करके आप जिस अनुरूप हमने आपको बताया उस अनुरूप आप तैयारी करेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यहां पर हम आपको यह बात बताते चले कि अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि अगर आप हमसे नहीं जुड़ेंगे तो आपको तो यह स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। कुछ बुक था वो तो आपको मार्केट में मिल जाएगा, हमारा स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। हमारा स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, या फिर स्टडी ट्रेन एप्लीकेशन को आप अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये स्टडी मटेरियल हम आपको उपलब्ध करा देंगे, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ये ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव बुक को जो है आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। और कोई जो ये कहता है कि सेल्फ स्टडी से सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता है, हम सेल्फ स्टडी के बहुत बड़े समर्थक हैं। सेल्फ स्टडी से निश्चित तौर पर जो है आपको सफलता प्राप्त किया जा सकता है, हमने सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही सफलता प्राप्त किया है। लेकिन यहां पर हम आपको यह बात बताते चले कि क्लास ज्वाइन करने से क्या होता है, रेगुलरिटी बना होता है, रेगुलरिटी बना होता है, और एक उत्साह और उमंग हमारे बीच होता है, हमें एक उत्साह और उमंग होता है। तो क्लास, हमारा जहां तक अनुभव है, आपको क्लास करना चाहिए। ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपको जो बेहतर लगता है वो आप निश्चित तौर पर करें। तो ये बुक की चर्चा हमने आपको कर दिया, ये सब बुक करके जो है आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे है, जब मैं तैयारी करता था तो मैं किस प्रकार से तैयारी करता था कि हमें दरोगा एग्जाम में सफलता मिली है, जो बच्चे जानते होंगे। अच्छी बात है, जो नहीं जानते होंगे जानिए कि हमने 1717 पोस्ट के लिए भी क्वालीफाई किया था, फिजिकल हमारा नहीं हो पाया। फिर 126 पोस्ट के लिए जो एक्साइज का हुआ था उसमें भी हमने क्वालीफाई किया है। फिर 2440 पोस्ट के लिए जो नई वैकेंसी आई थी पीटी, इसमें हमने भी पास किया है। तो आज के अनुरूप देखिए, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हमें जॉब लेना है, बस हमारा उद्देश्य ये है, हमारा सपना ये है कि पूरे बिहार के भीतर दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होना चाहिए। और हम आपको सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से एग्जाम देते हैं। आप देखते होंगे कि दरोगा का क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, तो क्वेश्चन पता करने के लिए कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरी बात, एग्जाम में बैठते हैं तो फील करते हैं कि आखिरकार विद्यार्थी कहां गलती करता है, विद्यार्थी को कहां क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी चीजों को फील करने के लिए हम एग्जाम में बैठते हैं। और आप देखे होंगे कि बहुत सारे पुराने टीचर हैं, बहुत सारे पुराने लोग हैं जो पुराने धारा पर लगातार पढ़ा रहे हैं, और पुराने धारा पर पढ़ते हुए आपका रिजल्ट नहीं होगा। आप इस बात को निश्चित तौर पर अपने दिल और दिमाग में बैठा ले, पुराने धारा पर आप चलेंगे, आपका निश्चित तौर पर रिजल्ट नहीं होगा। हम पिछले कई सारे एग्जाम को देते हुए आए हैं, पिछले कई सारे एग्जाम को हम और हमारी टीम में जो भी सदस्य हैं देखते हुए आए हैं, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए आए हैं, और उसी के अनुरूप जो है हम आपको तैयारी करवाते हैं। इसी वजह से हमारे संस्थान से सबसे ज्यादा रिजल्ट होता है। जब हम तैयारी करते थे तो हम किस प्रकार से तैयारी करते थे, जैसे कि मान लीजिए, अगर और ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, इस तरीका को अगर आप अपनाएंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। एक तो सबसे पहली बात हम आपको यह बता दें कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप में बैठने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कम से कम 5 घंटा 6 घंटा बैठने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए, और डेली आपको कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना चाहिए। और अगर आप डेली 5 से 6 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो आपका निश्चित तौर पर रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 से 6 घंटा लगातार पढ़ते हैं और सही दिशा में पढ़ते हैं तो आपका निश्चित तौर पर रिजल्ट होगा। जब हम तैयारी करते थे, अब देखिए हम कैसे तैयारी करते थे। हमारा स्टार्टिंग से ही यह रहा है कि जिस भी एग्जाम को हम फोकस करते हैं, सबसे पहले उस एग्जाम के सिलेबस को देखते हैं कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। सिलेबस के पश्चात क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, और क्वेश्चन एनालिसिस करने के पश्चात हम टॉपिक चूज करते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत ये टॉपिक को हमें बेहतर करना है, और उसके पश्चात हमें उसके ऊपर उससे आगे बढ़ना है। तो अब जैसे कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी हो गया। इंडियन पॉलिटी में हमने देखा क्वेश्चन बैंक में कि संघ के शासन से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम बुक उठाएंगे, एम लक्ष्मीकांत बुक उठाएंगे, बुक उठाकर के हम पूरे संघ के शासन को पढ़ते थे। पहले पूरे संघ के शासन को पढ़ लिए, और उसके पश्चात लुसेंट ऑब्जेक्टिव लेते थे, और ऑब्जेक्टिव लेकर के संघ के शासन से संबंधित जितना प्रश्न था उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करते थे। और जब बुक पढ़ के हम उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते थे तो लगभग सभी प्रश्न बन जाते थे। कुछ ऐसे प्रश्न थे जो हमसे नहीं बनते थे, तो हम इंटरनेट की सहायता से उन प्रश्नों को ढूंढ करके याद करने का प्रयास करते थे। और अगर कोई चीज हमें नहीं समझ में आता था तो हम उस चीज को 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार पढ़ते थे, तो निश्चित तौर पर वो चीज हमें समझ में आ जाता था। तो इस प्रकार से हम आपको पढ़ते
और इसी धारा पर पढ़ते हुए अंततः हमें कई सारे एग्जामों में सफलता मिली है, लेकिन पूर्णतः सफलता नहीं मिली है क्योंकि हमें भी कमी है, फिजिकल नहीं कर पाए हैं, तो निश्चित तौर पर हम भी पूर्ण रूप से सफल नहीं है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। अब हम आपको यह बात बता दें कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर हमसे जुड़े, क्योंकि हम आपको सफलता के लिए जो आवश्यक तत्व है, जो आवश्यक चीज है, उन सभी चीजों को उपलब्ध करवाते हैं और हम खुद भी सफल हुए हैं इस एग्जाम में। तो सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें पूरी तरीके से पता है, हम और हमारी टीम को पूरी तरीके से पता है। तो अगर आप पूर्णतः सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अंततः सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से निश्चित तौर पर जुड़िए और आप सभी बच्चों की बातों को, बच्चों की मांगों को ध्यान में रखते हुए 2213 पोस्ट की जो नई वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी को लेकर एक नई बैच की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और जो नया बैच हमारा आ रहा है वह आपको कल यानी शुक्रवार यानी 21 अगस्त से आ रहा है और इसका जो समय है आपको सुबह में 9 बजे से है। इसका जो समय है आपको सुबह में 9 बजे से है, सुबह में 9 से 12 आपका टाइम होगा। और यह जो बैच चलेगा आपको YouTube चैनल ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना पर और स्टडी ट्रेंड एप्लीकेशन पर यह बैच चलेगा। और आप सभी को 15 दिन का हम डेमो उपलब्ध करवा रहे हैं और 15 दिन में सभी सब्जेक्टों का डेमो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर हो, सभी सब्जेक्टों का हम आपको डेमो उपलब्ध करवाएंगे। और हम आपको किस प्रकार से पढ़ाएंगे इस बात को जानने के लिए आप निश्चित तौर पर हमारे डेमो में भाग ले। इसके पश्चात हम आपको यह बात बता दें कि आपका जो बैच चलेगा मंडे टू फ्राइडे चलेगा, यानी सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक चलेगा। 9 से 12 दो सब्जेक्ट लेकर हम आपके बीच चलेंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते भी हैं नहीं भी करते हैं। हम आपको अभी से थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों से रूबरू करवाते जाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके पश्चात हम आपको यह बात बता दें कि जो सैटरडे और संडे होगा, मंडे टू फ्राइडे बैच चलेगा, और जो शुक्रवार और शनिवार होगा, शनिवार और रविवार होगा, शनिवार और रविवार को आपके अपने ही बैच टाइम सुबह में 9 बजे से टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जाएगा। यानी आपको 5 दिन थ्योरी पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है टेस्ट सीरीज भी शनिवार और रविवार को उपलब्ध कराया जाएगा। और ये जो शनिवार और रविवार का टेस्ट सीरीज होगा, इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन हम हाई लेवल का रखेंगे, उच्च स्तरीय लेवल का क्वेश्चन रखेंगे। अगर आप 2440 पोस्ट में हमारे यहाँ पीटी का जो टेस्ट हो रहा था वो टेस्ट दिए होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा क्वेश्चन किस लेवल का होता है और हाई लेवल का क्वेश्चन हमारा होता है। और अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो लो लेवल क्वेश्चन को आप निश्चित तौर पर बना लेते हैं और लो लेवल क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। और अगर हाई लेवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, अगर उस लेवल का क्वेश्चन आ गया तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई एग्जाम हॉल में नहीं होगा। अगर लो लेवल का आया तब तो और भी आपको कठिनाई नहीं होगा। तो हमारे टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है उच्च स्तरीय क्वेश्चन होता है और इस प्रकार से हम आपको तैयारी कराएंगे। ये पूरी की पूरी बात हुई। इसके पश्चात हम आपको यहां पर थोड़ा सा कटअप दिखाना चाहते हैं, फाइनल कटअप दिखाना चाहते हैं। और जो पिछली वैकेंसी फाइनल हुई है 1717 पोस्ट के लिए, उसके पश्चात 2446 आया है जो कि अभी अटका हुआ है, जिसका मेंस का एग्जाम है। फिर आपको 2213 आया है, ये तो अभी कुछ हुआ नहीं है। तो 1717 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी उसका जो फाइनल कटअप है, उस फाइनल कटअप को हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं। तो फाइनल कटअप अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अनुमान लगेगा। ये आपको 1717 पोस्ट के लिए फाइनल कटअप का जो है आपको स्क्रीनशॉट है, थोड़ा सा फिगर ठीक नहीं है। तो 1717 पोस्ट के लिए हम आपको यह बात बता दें, जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों का जो कटअप था वो आपको जो है आपको 109 था, 109 मार्क था। 109 मार्क का मतलब 54.5 यानी 55 यानी 55 प्रीलिम्स का कटअप था। 55 क्वेश्चन सही कर देते आपका रिजल्ट हो जाता। इस बार देख लीजिए सीधा 66 चले गया है, 10 मार्क बढ़ गया है। तो 1717 से 2446 10 मार्क बढ़ गया है। उसके पश्चात 2446 से 2213 फिर आप सोच लेंगे 10 मार्क बढ़ जाएगा, 10 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 10 क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा, यानी 66 है तो 76 हम आपको बोले थे 75 के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है। इसके पश्चात मेंस का जो रिजल्ट हुआ था उसका जो कटअप था आपको 137 था, 137 था। यानी 137 कहने का मतलब हुआ आपको 137 कहने का मतलब हुआ आपको 7 गुना 120 17 गुना 140 कितना बनी, यानी 138 कितना 68 पॉइंट समथिंग, यानी 68 पॉइंट समथिंग। यानी कहने का मतलब हुआ कि पीटी का कटअप देख लीजिए 55 क्वेश्चन सही करना है, मेंस का कटअप देख लीजिए 68 क्वेश्चन सही करना है, मेंस का कटअप देख लीजिए 68 क्वेश्चन सही करना है। 2446 पोस्ट में जो मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखेंगे, पीटी से सीधे आप देख सकते हैं 13 क्वेश्चन ज्यादा है। तो पीटी में अगर जनरल में 66 क्वेश्चन का रिजल्ट हुआ है तो 66 10 76 4 80, यानी जो जनरल कैटेगरी के लड़का है अगर आप चाहते हैं 2446 में सेलेक्ट हो तो उन्हें निश्चित तौर पर 80 क्वेश्चन का टारगेट लेना चाहिए, 80 क्वेश्चन का टारगेट लेना चाहिए। और जनरल कैटेगरी के बच्चों का अगर मेंस में 80 मार्क आता है, 80 क्वेश्चन सही करते हैं यानी 160 मार्क आता है, तब पश्चात ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये जनरल की बात हो गई। वही जनरल में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो फाइनल कटअप बना है वह 122 पे बना है, 122 मार्क पे बना है। 122 मार्क कहने का मतलब हुआ कि 7 गुना 120 61 क्वेश्चन। और पीटी की बात कीजिएगा तो पीटी में 30 गुना 60 समझ गए, और 32 पीटी में 32 और मेंस में 61, सीधे 2 गुना हो गया है, सीधे 2 गुना हो गया है। और जनरल कैटेगरी की लड़की याद करें पीटी में 44 क्वेश्चन, तो मेंस में आप सीधे समझ सकते हैं कितना क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, मेंस में आप समझ सकते हैं कितना क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, आप ध्यान में रखेंगे। इसके पश्चात बीसी की बात करें यानी ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कटअप था वह आपको 52 था पीटी में, और वही मेंस की अगर हम लोग बात करें तो मेंस में जो इसका कटअप था वह आपको है 67 है, समझ गए 67 है। तो पीटी में 52 और मेंस में 67, तो आप समझ सकते हैं 15 का अंतर है। और इस बार जो है 2446 में पीटी का जो रिजल्ट हुआ है 62 पे हुआ है, तो 62 15 जोड़ लीजिए यानी अप्रॉक्स में 75 प्लस सही करना पड़ेगा, तब पश्चात अंततः जाकर के आपको सफलता मिलेगी, तब पश्चात आप जाकर के मेरिट में आ पाएंगे, नहीं तो आप मेरिट में नहीं आ पाएंगे। ठीक है। इसके पश्चात ईबीसी की बात करेंगे तो ईबीसी का जो फाइनल कटअप है, फाइनल कटअप की हम लोग बात करते हैं 129 है, यानी कहने का मतलब 64.5 और पीटी की बात कीजिएगा तो 97.6 है, यानी कहने का मतलब हुआ आपको 48 गुना 96 और 47 गुना 49 गुना 96 पॉइंट समथिंग है, कितना हुआ 49। तो पीटी में 49 और मेंस में 64.5, यानी पीटी और मेंस के बीच जो
जो क्वेश्चन का अंतर है वो 10 से 12 15 क्वेश्चन का अंतर है। पीटी में जितना क्वेश्चन आप सही किए हैं उससे 15 क्वेश्चन आपको मेंस में सही करना पड़ेगा, तब पश्चात ही जाकर के आप मेरिट में आ पाएंगे, अन्यथा आप मेरिट में नहीं आ पाएंगे। ये चीज आपको बीपीएससी बोर्ड के साइट पर है, वहां पर जाकर के बात बाकी देख सकते हैं। तो अंततः हम आपको यह कहना चाहेंगे कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जो रणनीति हमने आपको बताया है इस रणनीति पे आप काम करेंगे, निश्चित तौर पर अंततः आपको सफलता मिलेगी। और कल से हमारा बैच शुरू हो रहा है सुबह में 9 बजे से यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और एप्लीकेशन स्टडी ट्रेन एप्लीकेशन पर आप 15 दिन तक डेमो करके देखें, तत्पश्चात ही आप अंततः एडमिशन ले। उम्मीद करते हैं हम आप सभी बच्चों के कई सारे प्रश्न को क्लियर करने का प्रयास किए और उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें सफलता मिली होगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मेन कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करें और वहां पर जो है आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।